आप यहाँ तो आए होंगे, ये कुतुब मीनार है, और आप जब यहाँ आए होंगे तो आप इस जानिब भी कभी ना कभी आपका आना हुआ होगा। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये कौन आखिर ऐसा है जो इस आलिशान मीनार के साए में इतने इत्मीनान से आराम फरमा रहा है? हम आपको बताते हैं, ये सुल्तान अल्तमश है। ये वही सुल्तान अल्तमश हैं जिन्हें हम किताबों में सुल्तान इल्तुतमिश पढ़ते हैं। तो आज हम इसी सुल्तान की बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, इनकी कहानियों को जानेंगे, और ये जहाँ आज आराम कर रहे हैं उस जगह की जो आर्किटेक्चर है वो कैसी है उस पर बात करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह और भी मज़ेदार कंटेंट्स के साथ आते रहते हैं। खैर, उससे पहले चलिए आपको ले चलते हैं इनके पास। ये जो टूम आप देख रहे हैं, इस टूम में बहुत खासियत है, बहुत सारी खासियतें हैं, मगर दो सबसे बड़ी खासियत आपको बताता हूँ। पहली खासियत तो ये कि जैसे ही आप इसे बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये तो बहुत ही मामूली ढांचे में बनाई गई एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सादे लिबास में, कोई कैलीग्राफी नहीं, कोई डिज़ाइनिंग। मगर ज्यों ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, यहीं से जैसे इस एंट्रेंस से अंदर जाते हैं, तो आपको लगेगा कि एक आपके सामने एक अलग दुनिया खुल गई है। एक कह सकते हैं कि कैलीग्राफिकल रूहानियत की दुनिया है कि पूरी दीवार पर इस तरीके से कैलीग्राफी सजाई गई है कि आपको वो मोह लेती है। और जैसा कह सकते हैं कि एक किसी सूफी सेंट की तरह, जो बाहर से तो किसी सादे लिबास में दिखता हो मगर अंदर उसके एक पूरी कायनात तवाफ़ करती है उसके रूह की। मुझे तो ऐसा ही लगता है, आप आएंगे तो आपको भी यही यकीनन मौजूद ऐसा लगेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर से एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ये नेक्स्ट फेज़ है आर्किटेक्चर का। इनफैक्ट इससे पहले जो भी आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस हुए थे कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में भी, उसमें जो पिलर्स यूज़ किए गए थे वो पिलर्स पुराने जो मंदिर थे, जैन मंदिर, उनसे लिया गया था, और कुछ पुराने स्ट्रक्चर से लिया गया था जो हिंदुस्तान में पहले से मौजूद थे। मगर इस स्ट्रक्चर में हर कुछ नए सिरे से बनाया। इसका ये मतलब कह सकते हैं आप दूसरी तरह से कि जो डिपेंडेंस थी हमारी पुरानी स्ट्रक्चर्स को तोड़कर उसके मटेरियल को लेने की, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी थी यहाँ से। और चूँकि ये जो स्ट्रक्चर है ये सुल्तान अल्तमिश के समय में 1235-36 के वक्त में ही बन चुका था। जब वो ज़िंदा थे तो उन्होंने अपने ही निगरानी में से बनवाया था। तो ये खासियत है इस जगह की। इसके बाद इसके बारे में और बातें करेंगे, अंदर चलते हैं। जैसे ही आप इस टॉम के अंदर आते हैं तो आपको सबसे पहले प्रवेश करते ही ऐसा एक स्क्वायर शेप में बनी हुई एक चैम्बर दिखेगी। ये जो स्क्वायर शेप है चारों ओर से, ये 14 मीटर के लेंथ पर, और उसके बाद इसमें 3 दरवाजे हैं टोटल जो ओपनिंग्स है उसके। एक तो ईस्ट की तरफ से, एक नॉर्थ की तरफ से, एक साउथ की तरफ से, और वेस्ट की ओर जो है वो किबला वॉल है। अब अंदर आते हैं, सबसे आपको जो बेहतरीन इसकी जो टेक्निक है वो यहाँ दिखती है। ये जो स्क्वायर जो वॉल है, इसको सीधा उठाकर ऊपर जब आप देखेंगे तो स्क्विंच के हेल्प से ऊपर एक डोम बनाई गई थी। वो जो डोम है वो कॉर्बेल आर्च थी, और डोम बेसिकली उस समय जो टेक्निक तो थी नहीं हमारे पास, हमारे कारीगरों के पास, तो उस समय जो डोम हुआ करती थी या गुंबद, वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल से यूज़ करके बनाया गया था। अब बाकी स्क्विंच की बात करते हैं, तो वो जो स्क्विंच आप देख रहे हैं ऊपर, उस स्क्विंच को क्या किया जाता था कि स्क्विंच आपके जो 4 जो स्क्वायर है उस स्क्वायर वॉल को उठाकर उसको 2 वॉल को कनेक्ट करके 6 उसमें पैनल जोड़े जाते थे, और टोटल ऑक्टागोनल शेप में ऊपर आता था। तो वो जो 4 साइड्स हैं वो ऊपर जाके 8 बन जाते थे। फिर अगर हम और स्क्विंच यूज़ करेंगे तो वो 16, फिर 32, इस तरीके से इस शेप को, इसको हाइट देने के लिए और बाद में एक गुंबद रखने के लिए स्क्विंच का हेल्प किया गया था, जो बेहतरीन तरीके से यहाँ स्क्विंच है। और एक और चीज़, जो स्क्विंच है ये भी कंप्लीट मेहराब नहीं है, जो ट्रू आर्च जिसको कहते हैं, यहाँ भी कॉर्बेल्ड आर्च ही यूज़ किया गया था। कॉर्बेल्ड टेक्निक को हमने पहले भी बताया है, आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ये इस जगह की खासियत थी, और ये इतनी खूबसूरती से बनाई गई कि डोम जो है, मगर डोम तो अभी अब जो उस समय मौजूद थी, धीरे धीरे वक्त के साथ वो टूट गई, और ऊपर अब वो आसमान है, वो खाली जगह है। कहते हैं कि ऐतिहासिक विवरणों में ये भी मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने भी इस जगह पे फिर से बाद में एक डोम बनाया, लेकिन वो भी वक्त के साथ ज़मींदोज़ हो गई, और सुल्तान अब इस ज़मीन से लेकर आसमान तक गुफ्तगू करते हैं, इसके बीच में इनकी कोई रुकावट नहीं आती। तो जिस सुल्तान की हम बात कर रहे थे, सुल्तान अल्तमश, ये रही उनकी टोम। इनकी जो सिनोटाप है अभी भी, ये तो बेसिकली इनके कब्र की एक मार्कर है। असली कब्र जो है इससे ज़मीन लगभग 7-8 फीट नीचे ज़मीन में है, जो अभी नहीं दिखाई देती है, मगर ये जो कब्र है इसके जाने का रास्ता आपको दिखाता है। ये सिनोटाप है, इसका जो चैम्बर है उसके नीचे जाने का ये एरिया है। ये नॉर्थ की तरफ से जो दरवाज़ा था, ये चैम्बर नीचे की ओर जाता है। ये बहुत पहले की बात है, जब ब्रिटिश रहा करते थे तो उस समय ASI ने जब इसको कुतुब परिसर को रिनोवेट कराने का जिम्मा अपने अंदर लिया था, तो एक
इंजीनियर हुए थे, उनका नाम है गॉर्डन सैंडरस्टोन। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को रेनोवेट कराएं। तो वो जब इसके अंदर गए तो अंदर उन्होंने देखा कि जो कब्र है उसके तो निशान मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर, वो पत्थर पड़े हुए थे वहाँ। तो उन्होंने इसको ज़रा भी टच नहीं किया, हिलाया नहीं, क्योंकि उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये उसी पत्थरों की बुनियाद पर टिकी है और अगर हम उस पत्थर को हटाते हैं तो कहीं ये इमारत ही कोलैप्स ना कर जाए। तो ये एक राज है, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। तो असली कब्र तो अभी मौजूद नहीं है, अभी जो हमारे पास है वो ये सेनोटापी है सुल्तान की। इस चैम्बर का ज़्यादातर हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ही डेकोरेटेड कैलीग्राफी यूज़ की गई है इसमें। और जो उस समय जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, 3 सबसे बेहतरीन स्क्रिप्ट, जिसमें कूफिक, टुगरा और नस्ख, ये तीनों स्क्रिप्ट इसमें यूज़ किए। आप ये ऊपर जितने भी बाउंड्री वॉल देख रहे हैं दीवारों पर, उसमें सारे अलग अलग तरीके के तीनों जो स्क्रिप्ट है उसको भरपूर तरीके से यूज़ किया है। इसमें खासकर एक स्क्रिप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखें तो ये जो कुफिक स्क्रिप्ट है, ये कुफिक स्क्रिप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया। ये जैसे आप सीधी लकीरों में एल शेप में बनी हुई जो भी स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं वो कुफिक स्क्रिप्ट है। और बाद में टुगरा स्क्रिप्ट को भी इसमें डाला गया। टुगरा भी कैलीग्राफिक स्क्रिप्ट है जो डेकोरेशन के लिए बाद में यूज़ होती थी। इसमें एक और अल्टीमेट चीज़ आपको बताता हूँ जो बहुत बेहद खूबसूरत लगी मुझे भी। इसमें जो आप देख रहे हैं जितने भी निशान जो कैलीग्राफी, उसमें कहा यह जाता है कि कुरान की जो 30 सूरे हैं उसके हर सूरे, हर मतलब 30 के 30 सूरे से एक एक आयत इस पर लिखी गई है। तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है जो बहुत कम जगहों पर ये चीज़ देखने को मिलती है। अब आप इस दीवार को देखिए, जो वेस्ट साइड की जो वॉल है, इसको बेसिकली किबला वॉल कहते हैं। मगर इसमें एक खासियत ये थी कि ये जो किबला वॉल है इसमें 3 मेहराबें हैं एक साथ, 1 2 3, और ये बहुत रेयर है अपने आप में, क्योंकि उस समय जो भी आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइंस हो रहे थे उसमें 3 मेहराबें एक साथ कहीं नहीं मिलती है। और बाद के पीरियड में भी 3 मेहराबों का यूज़ कम हुआ है। तो ये अपने आप में एक रेयर फीचर है। इसमें कैथरीन एशर एक आर्किटेक्ट रही हैं जिन्होंने कुतुब मीनार पे अच्छा काम किया। तो उनका ये मानना था कि ये क्या पॉसिबल एक रीज़न रही होगी कि 3 मेहराबें एक साथ दिखी यहाँ पर। तो उनका ये मानना था कि चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मॉस्क बनाई थी वहाँ, तो उसके उनमें 1 से ज़्यादा मेहराबें मौजूद थी। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर सुल्तान इल्तुतमिश ने यहाँ पे 3 मेहराबों का यूज़ किया है। और उसके बाद एक और चीज़ इसमें खासियत ये है कि जो बीच वाले पे किबला वॉल का जो हिस्सा है इसमें वाइट मार्बल्स यूज़ किया गया है। अब ये जो वाइट मार्बल्स है बहुत रेयर यूज़ होते थे उस वक्त। रेयर यूज़ होने के कारण इससे पहले 2 जगह पर ये वाइट मार्बल्स पहले मौजूद हैं। एक तो अजमेर की एक मस्जिद है, उस पर ये वाइट मार्बल मिलते थे, और सुल्तानगढ़ी की जो टॉम्ब है, जो इल्तुतमिश के जो बेटे थे उनकी जो मौत हुई इनसे पहले, तो सुल्तानगढ़ी में जो उनकी जो स्मारक बनाई गई उस पर वाइट मार्बल्स यूज़ होता है। और ये वाइट मार्बल बेसिकली गुजरात और राजस्थान के रीजन से लाया जाता था। अब चूंकि इसको रेयर अमाउंट में इसलिए यूज़ किया जाता था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उस वक्त, और एक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसे वहाँ से ला पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए इसे कहीं स्पैरिंगली बहुत कम जगहों पर यूज़ में लाया गया था। तो इसलिए ये वाइट मार्बल को इस बीच में रखा गया था। तो ये इसकी खूबसूरती है इस जगह की। अब इस मेहराब की एक और खासियत देखिए कि इस मेहराब को जैसे आप देखेंगे ये वाइट मार्बल्स में बनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ पे देख के। जैसे ही आप देखेंगे इसमें आपको अलग अलग डिज़ाइंस दिखेंगे। ये देखें, एक कलश है, उधर भी कलश है, बीच में आप देखें जो स्पैंड्रल्स है, वो जो स्पैंड्रल्स बीच वाला हिस्सा होता है उसमें फूल बने हुए, ठीक है, वो कमल के फूल हैं। उसी तरह इस स्पैंड्रल्स में भी कमल के फूल बने हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली कहा यह जाता है कि ये हिंदू सिंबल थे, जिसको बाद में एमलगमेट किया गया इस्लामिक आर्किटेक्चर में। जेम्स फर्ग्यूसन एक हिस्टोरियन रहे, उनका कहना था कि इस इस्लामिक मोटिव के लिए हिंदू आर्किटेक्चर को कितनी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसे अगर देखना हो तो आप यहाँ आके देखें। तो ये बेसिकली जो सिंबल्स हैं, मैंने बहुत अलग अलग जगह जब पढ़ा तो ये जाना कि ये इंडियन सिंबल थे, ये हिंदू सिंबल आप इसको नहीं कह सकते हैं। कि आप ही सोचें अगर ये हिंदू सिंबल होते सिर्फ तो ये शायद यहाँ नहीं लग पाता उस वक्त। ये इंडियन सिंबल था जो हिंदुस्तानियों के पास, उनके कारीगरों के पास एक टेक्निक थी बनाने की, जिसको उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया। और उसी के साथ आप जब बीच में देखेंगे तो आप ये देखें ऊपर वहाँ, फिर उसके बाद ये नीचे, और दिखाऊं तो ये पोर्शन आप देखें ये, और उसके बाद ये क्या है, ये है कि ये जब मैंने सोहेल हाशमी साहब को सुना, जो दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन है, उनका भी इन पे काम है, तो उन्होंने ये बताया कि ये एक चाइनीज़ नॉट है। तो चाइनीज़ नॉट यहाँ क्या कर रहा है? तो दरअसल बात ऐसी थी कि सिल्क रूट के थ्रू जो चाइनीज़ जो ट्रेड है वो ट्रेडिंग होते सेंट्रल एशिया गई, और वहाँ वो आइडिया स्प्रेड हुई। और बाद में जब 9th-10th सेंचुरी में जब सेंट्रल एशिया से लोग यहाँ आने स्टार्ट हुए और वहाँ के लोग जब यहाँ पर आए तो उनका जो आइडिया वो स्प्रेड हुआ। तो चाइनीज़ नॉट वहाँ से सेंट्रल एशिया से होते हुए ऑल द वे इंडिया आई, और वो चीज़ें यहाँ झलकती है। तो ये एक अलग ही आइडिया का जो एक्सचेंज है,
आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड की, ये शायद तब भी था। तो ये एक अलग कंसेप्ट था जो यहाँ पे दिखने को मिला। और मैं जो जिस आपको कुफिक स्क्रिप्ट की बात कर रहा था, ये जो है यही वो कुफिक स्क्रिप्ट है। ये एल शेप में जो दिखता है ये कुफिक स्क्रिप्ट है। ये कैलीग्राफी के लिए यूज़ होती थी, बाद में इसको टुगरा स्क्रिप्ट भी यूज़ किया गया। ये जो देख रहे हैं ये टुगरा स्क्रिप्ट है इस पर। तो इस जगह की जो खूबसूरती थी वो इसी से देखने में बनती है। तो ये तो बात थी आर्किटेक्चर की। अब बात करते हैं इन सुल्तान की। इनसे रिलेटेड एक कहानी यूँ है कि बुखारा के बाज़ार में, ये बहुत पहले की बात है, ये उस समय की बात है जब सल्तनत शुरू में यहाँ आई भी नहीं थी। अब उसमें यूँ होता है कि बुखारा में एक बच्चा था जो देखने में बहुत हसीन, खूबसूरत और तेज़ दिमाग का था। तो उनके भाइयों ने किसी ईर्ष्या की वजह से उसे एक स्लेव बनाकर एक मास्टर के पास बेच दिया। तो उसको जिसने ख़रीदा था उस बच्चे को, उसने एक दिन उसको कुछ पैसे दिए और उसे कुछ सामान लाने के लिए कहा। बच्चा जब बाहर गया तो उसके हाथ से जो पैसे थे, वो रकम खो गई। अब उस उदासी में बच्चा एक जगह पर जाकर बैठा। उसी वक्त एक दरवेश उसके पास आता है, एक सूफ़ी। और वो सूफ़ी ने उससे वजह पूछी कि क्या वजह है कि आप नाराज़ हैं या उदास हैं। तो उस बच्चे ने अपनी दास्तान बताई कि मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे खो गए और अब मैं जाके अपने मास्टर को क्या जवाब दूंगा या क्या खरीदूंगा। तो सूफ़ी ने कहा कि अगर तुम्हारा जो सामान था वो मैं खरीद दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो बच्चा खुश हो गया, बोला मैं खुश हो जाऊँगा। तो सूफ़ी ने, उस दरवेश ने अपने पास जितने भी रकम थे वो पैसे लिए और उस बच्चे को दे दिए और कहा कि जाके सामान ले आओ। और बदले में उस बच्चे को कहा कि जैसे मैंने आज वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद की, आगे अगर कभी भी कोई ज़रूरतमंद तुम्हारे आगे आए या कोई सूफ़ी या दरवेश तुम्हारी चौखट पर आए तो उसे कभी खाली मत भेजना। यही वो वाक़या था जिसने सुल्तान को एक दरवेशी सुल्तान बनाया। और जो बाद में इनकी जो रब्तगी बढ़ी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब के साथ, वो देखने लायक थी। अब इसमें भी ये कहानी है। ये कहानी यूँ शुरू होती है कि बख्तियार काकी और इनके बीच जो उन्स है वो आम, जैसे आप कह सकते हैं निज़ामुद्दीन औलिया और आमिर खुसरो के बीच जो दोनों के जो आपस में जो बंदगी थी, आपस में जो मिलाव था, वही था इन दोनों में। इसकी कहानी आपको बताते हैं। तो फिर ये दास्तान ऐसे आगे बढ़ी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब की खाकी साहब जब फौत होते हैं तो उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि उनका जो नमाज़ी जनाजा है वो वही इंसान पढ़े जिसने 4 शर्त जो ख्वाजा साहब के द्वारा रखी गई थी वो 4 शर्तें पूरी की हो। उनमें से पहली शर्त ये थी कि वो इंसान जो जमात की नमाज पहली तकबीर के साथ अदा किया हो जिसने। दूसरी शर्त ये थी कि जिसने कभी तहज्जुद की नमाज मिस ना की हो। और तीसरी उसमें शर्त ये थी कि वो इंसान जिसने कभी नामहरम यानी जो आपके अपने क्लोज हैं, माँ, बहन, बीवी, बेटी, जो वो इंसान जिसने कभी नामहरम को आँख उठा कर ना देखा हो। और चौथा कि वो इंसान जो इतना पवित्र हो कि जिसने असर से पहले की जो सुन्नत नमाज है वो अदा की है हर रोज़। अब ये इतनी कह सकते हैं कि टाइट स्थिति थी जिसमें हर कोई खड़ा शामिल नहीं हो सकता था। तब जब दिल्ली वाले इस जगह पर खड़े थे तो उसी के बीच से अब कौन आगे आता? तो कहते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश वो आगे आए, क्योंकि इस चारों शर्त पे खड़े होने वाले वो सिर्फ अकेले ऐसे सुल्तान थे। तो इसलिए उनको दरवेशी सुल्तान भी कहते हैं। वो बाद में आगे आए और काकी साहब की नमाज़ी जनाजा को उन्होंने पढ़ा। तो ये कहानी थी इस सुल्तान की, जो ऐसा लग सकता है कि पॉलिटिकल कंडीशन में इन्होंने अपनी जो स्थिति वो बखूबी दिखाई, मगर फिर भी जो अंदर से रूहानियत थी, अंदर से जो दरवेशीपन था, वो इनके हमेशा मौजूद रही। तो आज हम उसी सुल्तान के दर पे आए थे। हमने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स की वीडियो नहीं बनाई है, हमने सिर्फ इन सुल्तान को मद्देनज़र रखकर इन पर बात की है। तो आप जब कभी भी आएँ एक बेखबर तरीके से ना चले जाएं, आप देखें, समझें कि ये कौन है और इस जगह की क्या कीमत है। हमारे चैनल पर आप फिर से हम दोहरा रहे हैं कि आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ सवाल हो तो हमसे पूछें, हम उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तब तक के लिए टेक केयर, शुक्रिया, फिर मिलेंगे।